नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा गर्ग और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की स्पेशल रिपोर्ट। और आज हम स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं ऑनलाइन एजुकेशन का। तो कई पेरेंट्स को इस पर एतराज़ हुआ कि ऑनलाइन एजुकेशन उनके बच्चों की सेहत के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। तो इसके लिए जो पेरेंट्स हैं वो आगे भी आए और हमारे सिरसा के अंदर पेरेंट्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष सौरभ मेहता है, उन्होंने पेरेंट्स की तरफ से एक मुहिम चलाई है। आज वो हमारे साथ इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे इस चीज़ पर बातचीत करने वाले हैं क्योंकि वो पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और वो पेरेंट्स की जो मुहिम है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस है वो होनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये जो मुद्दा है काफ़ी गर्म है और ये यहाँ पर ही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेशों के अंदर भी चल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस है वो कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि हर जगह ये मुद्दा है अभी तक गरमाया हुआ है। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम सौरभ जी से खास बातचीत करने वाले हैं कि ऑनलाइन क्लासेस है बच्चों के लिए किस तरह से हानिकारक है, वो होनी भी चाहिए या नहीं। तो सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में प्रेस वार्ता एक नज़र की स्पेशल रिपोर्ट में। सौरभ जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपको क्यों लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सही नहीं है? जी, मैं धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत आपका। तो ऑनलाइन क्लास को अगर देखें तो बच्चे जो हैं वो स्कूल में ही नहीं पढ़ पाते हैं, जो एक्चुअल में जाते हैं तो ऑनलाइन में घर कैसे पढ़ेंगे जी, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि अगर हमने खुद ही पढ़ाना हो तो हम बच्चे को स्कूल ही ना भेजें, हम घर ही पढ़ा लिया करें बच्चे को। और अगर आगे की बात करें ऑनलाइन स्टडी में हमारे को खुद ही नहीं पता उनकी स्टडी के बारे में। वो उनका काम ये है कि उन्होंने व्हाट्सएप पे डाल दिया है या उन्होंने ऐप के अंदर डाल दिया है वर्क। तो कहीं ना कहीं जो फंडा है ये ओनली सिर्फ फीस जो मतलब इनको मेन बता सकते हैं कि फ़ीस लेने के लिए ये ऑनलाइन का जो है ये फंडा बनाया गया है। ऑनलाइन स्टडी किसको बोलते हैं, किसी को कुछ नहीं पता, टीचर को नहीं पता कि ऑनलाइन स्टडी में हमने क्या करवाना है, क्या नोट्स तैयार करने हैं, उन्हें खुद ही मालूम नहीं है। तो बच्चों के पेरेंट्स को क्या पता कि हमने बच्चे को क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है। और अगर बातचीत करें हम बच्चों के मानसिकता की बात करें या बच्चों की जो रोशनी है आँखों की बात करें तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है। अगर किसी डॉक्टर से अच्छे से हमने सलाह ली है कि जो फर्स्ट क्लास से लेके जो 5th क्लास के तक के बच्चा है उसकी आँखों पे बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो जी एक चीज़ बताइए, आप पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से एक मुहिम चला रहे हैं तो पेरेंट्स की बहुत सारी शिकायतें भी आई होंगी, तो वो किस तरह की शिकायतें थी? अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो पहले जो शिकायतें आती हैं लगातार अभिभावकों की शिकायतें आती हैं कि फ़ीस से रिलेटेड आती हैं। हरियाणा सरकार ने जब लॉकडाउन हुआ था उस रिगार्डिंग 3 से 4 लेटर जारी किए हैं, निजी स्कूलों को जारी किए हैं कि आप ओनली ट्यूशन फीस ले सकते हैं, कोई अदर एक्टिविटी चार्जेस, एनुअल चार्जेस, वैन चार्जेस, किसी भी प्रकार के आप चार्जेस नहीं ले सकते। पर इसके बावजूद फिर भी अगर देखा जाए तो पूरे हरियाणा का, जैसे मेरे पास पेरेंट्स की कॉल आती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, वो मुझे स्लिप भेजते हैं। अगर देखा जाए तो अमूमन यही है कि भी उन्होंने एनुअल चार्जेस लिए हैं, एक्टिविटी चार्जेस लिए हैं। पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि जब हमने किसी बच्चे को अपने को एक्टिविटी नहीं करवाया, कुछ कंप्यूटर नहीं मतलब कुछ भी नहीं करवाया कंप्यूटर में के बारे में, तो हम किस चीज़ के चार्जेस दें। तो हरियाणा सरकार भी कहीं ना कहीं देखें तो जो गेंद है वो प्राइवेट स्कूलों के मतलब पाले में गिर रही है। सर जी, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ ग्रामीण एरिया के अंदर टेक्नोलॉजी का पता नहीं होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे भी पेरेंट्स की हमें कंप्लेन मिली है। तो उस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो किस चीज़ से वो गुजर रहे हैं? तो मैम आपको मैं पहले यही बताना चाहता हूँ कि मैं भी एज ए पेरेंट्स हूँ, मेरी गुड़िया भी फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। तो हमारे गांव में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, किसी कंपनी का भी नहीं है। वो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं बट उन्हें ये भी नहीं पता कि जो हम वर्क भेज रहे हैं ये उनके पास पहुंच रहा है, ये वहाँ कोई नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बस उन्होंने क्या किया कि व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया कि अपने ऐप पे ऊपर एप्लीकेशन में डाल दिया कि आपने ये बच्चे को ये वाला सिलेबस करवाना है या ये इस चीज़ की तैयारी करवानी है। बट वो कहीं ना कहीं जो है ना कि जो सॉल्यूशन वो उनके बीच की मंशा है कि उनको जानना चाहिए कि
कि पेरेंट्स के पास सही तरह से वर्क पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है कि हम ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे को हम एक वर्क दे रहे हैं, तो हम ऑनलाइन के बजाय हमने फ़ीस वसूली करनी है। सौरभ जी, एक चीज़ और बताइए, जब आप ये मुहिम लेकर चल रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है? प्रॉब्लम है रोज़ाना देखने को मिलती है कि कोई जो स्कूल है, निजी स्कूल है, वो हमारे खिलाफ़ शिकायत कर रहे हैं। हमारा ऐसा कुछ भी निजी स्कूलों से कोई टारगेट नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो हरियाणा सरकार से लड़ाई है। तो हरियाणा सरकार से भी हम बार बार यही मांग करते हैं कि जो निजी स्कूलों में लूटमारी हो रही है वो दोनों पक्षों को बिठा के हरियाणा सरकार को वो मामला सुलझाना चाहिए और ना कि इस मामले को तूल देना चाहिए। एक चीज़ और सामने निकल कर आई कि अगर कोरोना महामारी अगर ऐसी चलती रही तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, चाहे उसके लिए उनका साल बर्बाद हो जाए, तो ये जो पेरेंट्स की सोच है क्या इसी तरह से कायम रहेगी आगे भी? अगर देखा जाए तो कौन अपने जो बच्चे हैं, कौन बच्चा अपनी ज़िंदगी से गंवाना चाहता है? हर पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरा बच्चा है वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। जब इतनी गंदी महामारी हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में फैल चुकी है, तो क्या हम एक साल भी नहीं रुक सकते बच्चों के भविष्य के लिए? हमने गृह मंत्रालय को भी आग्रह किया है कि जो ये साल है, इस साल को शिक्षा को जीरो माना जाए, शून्य माना जाए। और हम गुजारिश भी कर रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री जी को। हमने भी 1-2 दिन में अपनी एसोसिएशन की मीटिंग है, उसके अंदर भी हमने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखना है कि बच्चों को इस साल जो है कि वो स्कूल ना भेजा जाए। जहाँ तक कि सरकार को जैसा लगे वो पेरेंट्स के हितों में बात करें। एक बात ये भी निकलकर सामने आई कि जो बुक्स के प्रिंट रेट हैं, कई जो बुक्स डिपोज हैं वो उनसे ज़्यादा रेट ले रही हैं क्योंकि स्कूल वालों का उसके अंदर कोई कमीशन होता है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? कमीशन का मैम हमें नहीं पता है इस बात का कमीशन होता है या नहीं होता है। बट अगर हर साल की अगर बात करें किताबों की, हर स्कूल में चेंज मिलेगी आपको। अगर बुक्स आज 100 रुपये की है वो आपको अगले साल 200 से अपर मिलेंगी। अब ये नहीं पता कि कहाँ किससे गलती हो रही है। बुक्स में जो रेट है वो रेट को बढ़ाया जा रहा है और जो अभिभावकों की जेब में है वो जेब पर डाका डाला जा रहा है। अब हरियाणा सरकार को भी इस और ध्यान देना चाहिए कि जो बुक्स है वो NCERT की लगानी चाहिए। और मेन मुद्दा ये है जो बुक्स है वो हर स्कूल में प्राइवेट पब्लिशर की होती है, जबकि हरियाणा सरकार का जो बोलते हैं कि फैसला है स्कूलों की तरफ की आपने जो बुक्स लगानी है वो प्राइवेट पब्लिशर की ना लगा के NCERT की लगानी है। NCERT की जो बुक्स है वो बिल्कुल नॉर्मल रेट में होती है। और जहाँ तक की बात करें सरकारी स्कूलों में वो बच्चों को फ्री में दी जाती है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो शूज़ है, बुक्स है या ड्रेसेस हैं बिल्कुल फ्री दी जाती है। जहाँ तक कि अगर मेरे ध्यान में है वहाँ बच्चों की जो फ़ीस है वहाँ भी नहीं है। सौरभ जी, एक चीज़ और बताइए, अगस्त तक स्कूल बंद है, उसके बाद स्कूल खुलने की बात हो रही है। अगर स्कूल खुलते और कोरोना महामारी ख़त्म नहीं होते, क्या बच्चे स्कूल जाएंगे या पेरेंट्स एसोसिएशन इस मुहिम का हिस्सा बना रहेगा? हमारी जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवानी जैन जी हैं, उनके नेतृत्व में हमने अभी मीटिंग जस्ट की थी। उसी में हमने एक अहम फैसला लिया है। गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी को एक हाई लेवल पे लेटर लिखा जाएगा। उसमें आग्रह किया जाएगा कि अगर जब तक इस महामारी की कोई वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक स्कूल ना खोले जाएं। और जहाँ तक की बात आती है कि हमारा यही आग्रह है कि जो ये सेशन है इसको बंद किया जाए, अगले सेशन से स्कूल स्टार्ट किए जाएं। लास्ट सवाल, पत्र जारी करने के बाद भी कुछ निजी स्कूलों ने अपनी मनमानी की, जिसके चलते उनकी मान्यता भी रद्द की गई। तो अगर इसी तरह से जो निजी स्कूल है अपनी मनमानी करते हैं तो क्या आप उन पर कोई एक्शन ले सकते हैं? जी, एक्शन की बात करें तो हमारे पास 3-4 स्कूलों के पुख्ता सबूत है जिन्होंने एनुअल चार्ज लिए हैं, जिसमें हमारा जो है हरियाणा में 3-4 स्कूलों की उनकी जो एक कंप्लेंट है वो हम एक कमेटी गठित करके हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे, जिसमें हम पार्टी है हरियाणा सरकार और स्कूल वालों को बनाएंगे। वो उनका हरियाणा सरकार ने पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था इस महामारी के दौरान आप कोई भी एनुअल चार्ज नहीं लेंगे,
लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस नियम की उल्लंघना करी है। इस नियम के तहत हम हरियाणा हाई कोर्ट में वहाँ पे अपनी अपील दाखिल करेंगे और जैसे भी माननीय उच्च न्यायालय है या जहाँ भी हमारी अपील दायर होती है वहाँ से जैसा भी डिसीजन आएगा हम उसी तरह से अपनी आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे। एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, निजी स्कूलों का ये कहना है कि हमारा 100 का स्टाफ है जिसके अंदर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, स्कूल बस ड्राइवर है, पीएम्स हैं, टीचर्स हैं, जिनका घर उन्हीं की बेस पर चलता है, उस सैलरी पर चलता है, वो कहाँ जाएंगे अगर हम स्कूल फीस नहीं लेते हैं? स्कूल फीस नो स्कूल नो फीस, चलो कोई बात नहीं है, हम भी नहीं चाहते क्योंकि स्कूलों में भी टीचर हैं, उनके भी बच्चे हैं, उन्होंने भी घर चलाना है। इसमें एक सलूशन है जो हरियाणा सरकार कर सकती है, जो अगर पक्ष दोनों का न्यूट्रल लेके चले तो उसमें ये हो सकता है कि अभिभावकों की तरफ से भी 50% फीस ली जाए अगर ऐसा निर्धारित करती है। और स्कूल की अगर बात करें, वो भी अपने टीचर को देखने में भी आया है कि कुछ जो स्कूल संचालक हैं वो टीचरों को 50% सैलरी देने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार ये चाहती है, सलूशन चाहती है, ये मामला जो है वो बहुत गरमाया हुआ है, तूल ना पकड़े, इसकी बजाय हरियाणा सरकार को दोनों का पक्ष जानने के बाद एक सलूशन करना चाहिए, दोनों को बिठा के जैसा भी हो यही सलूशन निकलता है भी 50% जो है वो बच्चों की फ़ीस दिलवाई जाए और 50% जो है वो टीचर को सैलरी दिलवाई जाए। तो ये थे मेरे साथ पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ मेहता जी, जो ऑनलाइन क्लासेस पे जिनसे हमने आज स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा की कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए सही है या नहीं। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप भी इसी मुहिम में शामिल हैं तो अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगनी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।